हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो आईएमपी क्वेश्चन है बॉटनी का उसको दे दीजिए, है ना, ताकि हम ज़्यादा समय मिलेगा तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों का थोड़ा परेशानी को मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए पहले तो मैं जूलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन दे दिया, मेन अपना जो सब्जेक्ट है उसका। आज के वीडियो में हम देखेंगे बॉटनी का एमपी क्वेश्चन क्या है। आप सब लोग चिन्ह लगाते जाना। अगर आपने मार्केट में इस तरह से जो बुक है या कोई भी मटेरियल पढ़ने का नहीं लिया है तो पहले बात तो आप सभी लोगों को इसको खरीद लेना है। उसके बाद ही ये सब चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि सब चीज़ मोबाइल में पढ़ना पॉसिबल नहीं बच्चों। तो आप सब लोग इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको मार्केट से खरीद लेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बता दूं मैं, केमिस्ट्री का जो एमपी क्वेश्चन है वो आपको तुरंत अभी नहीं मिलेगा, फिर आप लोग बार बार कमेंट करके मत बोलना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो बीच में ऐसे उनको इस तरह से बता दूंगा तो आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो समझ नहीं पाएंगे, फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनका क्लास को कंप्लीट होने दीजिए। पूरा हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रैल के महीना में आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा बॉटनी का। क्लियर हो? चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉटनी हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का आवृत बीजी क्या होते हैं, ये पूरा इनका सिलेबस है। ये कितने नंबर का है ये देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस को पूरा बता दिया था और वीडियो में सबसे शुरू में जब हमने फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो पहला यूनिट है प्लांट टेक्सोनॉमी है। इसके क्लास क्या है और इनके आर्टिफिशियल नेचर एंड सारे चीज को हमने सिलेबस में बता दिया था। उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो देख सकते हैं। ये दूसरा यूनिट है टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन है। तीसरा यूनिट है एनाटॉमी है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चौथा यूनिट है यहाँ पर भ्रूण विज्ञान क्या है, ये सब चीज आप देखेंगे। और ये कितना कितना नंबर हमको मिलेगा पेपर में वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 नंबर का टोटल पेपर होना है। 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा मेन, ठीक है। कुल मिला के 100 नंबर कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे आप हर सेमेस्टर में दिला रहे हैं वैसी है। चलिए स्टार्ट करें। तो फिर ये पहला यूनिट है हमारा, यहाँ पर देख पाएंगे 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न है। फिर आपका 11-12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। फिर ये दूसरा यूनिट में लघु उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे 10 और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे 13 क्वेश्चन। और तीसरा यूनिट में आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 1 से लेकर के 14 तक। और चौथा यूनिट है लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को 10 और शॉर्ट लॉन्ग आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ 15। उसमें से कितना छटीन करना है क्या करना है मैं अपने एक्सपीरियंस और पुराने क्वेश्चन पेपर के बेस पर बताने जा रहा हूँ। इसको आप सब लोग ध्यान करते जाइएगा। और अगर आपके पास समय है तो उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप इस तरह की तैयारी करके अच्छे से पेपर दिला सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि सर ने जो बता दिया है 100% आएगा। 80 से 90% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप सब लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा हमको दोष देने लगेंगे बाद में कि सर आपने जो बताया था वो चीज़ें हमारे लिए दिक्कत हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है उसके लिए रामबाण की तरह ये काम करेगा, ठीक है। और जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो ये सब चीज़ पढ़ लेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लांट टेक्सोनॉमी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 1-1 नंबर का, आप लोग देख पा रहे हैं। ये आप कर लेंगे सभी लोग, यहाँ पर आंसर भी लास्ट में दिया हुआ है, पहले एक पेज में लिख लेना अगर ऐसा आपने नहीं खरीदा है तो। देखो पहला जो हमारे पास प्रश्न बन रहा है, क्या प्रश्न बन रहा है, टेक्सोनॉमी की परिभाषा देना है, अर्थात वर्गीकी क्या होते हैं इसका परिभाषा बताना है। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें जीवों की पहचान किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। पादप मतलब प्लांट टेक्सोनॉमी कहलाता है। विशेष रूप से पौधों के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भाग के बाह्य आकारिकी मतलब मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर का तुलनात्मक अध्ययन के विकास के आधार पर विभिन्न वर्गों को व्यवस्थित किया गया है। टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कम समय में समस्त पादपों का अध्ययन करना, नामकरण, विकास की दिशा अनुसार पादप जगत में स्थान सुनिश्चित करना है। ये सारी चीजों को आप एकदम इजी तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों। इसका लैंग्वेज ज्यादा कठिन नहीं मिलेगा, आप लोगों को अच्छा से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक है पादप वर्गीकरण के प्रकार बताओ, तो थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा कठिन नहीं है। 3 प्रकार मिलेंगे आपको, कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्ति वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको नॉलेज के बेस पर भी ये सब चीज को थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा।
बैंथम और जो हुकर की वर्गीकरण की प्रणाली क्या है, तो ये हम लॉन्ग में करेंगे। ये शॉर्ट में आपको पूछने की कम संभावनाएं हैं। और हचिंसन की वर्गीकरण प्रणाली ये नया चीज है, अगर आप करें तो थोड़ा फिर इसको आप कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार थोड़ा फिर आने की संभावना है। अब ये देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है एंगलर एवं प्रांटल प्रणाली का गुण और दोष को बताना है। ये प्रश्न आप सभी लोग कर लेंगे। द्वि नामकरण पद्धति क्या होता है, इसको लॉन्ग में भी देखने के लिए मिलेगा, तो लॉन्ग से आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप सभी लोग। और इंटरनेशनल पादप नामकरण संहिता, ये इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा से पढ़ लेंगे आप सभी लोग। प्राथमिकता का सिद्धांत क्या है, तो अगर थोड़ा समय हो तो कर लेंगे, बाकी मैं इनको 50-50% में लेके चल रहा हूँ। पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। और अगला है नवा क्वेश्चन, ये मत पढ़िए। 10वां वैध प्रकाशन की आवश्यकता शर्त, इसको भी मत पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाइए। पहला क्वेश्चन को चिन्ह लगाओ सभी लोग। वर्गीकी के घटक की व्याख्या करना है, ये आप चाहें थोड़ा समय हो तो करें, और नहीं हो तो आगे और मैं बताते जाऊंगा, उसको आप लोग करते जाएंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार हल्का फुल्का देख लेना, पेपर में आ गया तो फंसने का काम मत हो कि भाई हमने पढ़ा है लेकिन हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि कोरा पेज में कोई भी व्यक्ति नंबर नहीं देता है जब तक आप लिखे नहीं रहेंगे तब तक। ये दूसरा प्रश्न को हाईलाइट करूं, ये सबसे एमपी है। प्राकृतिक वर्गीकरण से क्या समझते हैं, किसी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का वर्णन कीजिए तथा उनके गुण और दोष को बताना है। बैंथम हुकर की द्वारा दिए गए पुष्पीय पौधों के वर्गीकरण संक्षिप्त रूपरेखा देते हुए इस पद्धति के गुण दोष को बताना है। ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसको चिन्ह लगा लेना, अथवा क्वेश्चन को कोई मत छोड़ना भाई, सब लोग इसको पढ़ ही लेना। आंसर तो आप लोग ये सब का रखे होंगे, कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो जो भी है इसके अंतर्गत श्रेणी है, इनका क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजों को आप मेरे बच्चों कर लेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास जो सवाल है देखते हैं, एंगलर एवं प्रांटल वर्गीकरण की विशेषता गुण, इसको तो आपने शॉर्ट में पढ़ लिया है तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज है, वहां पढ़े होंगे तो यहाँ मत पढ़ना, यहाँ पढ़े होंगे तो वहां मत पढ़ना। शॉर्ट में भी आप देख पाए हैं, बस एंगलर वाला को पढ़ना, बाकी को इधर मत करना। ठीक है, चलो और हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है ये चौथा, वर्गीकी में कोशिका विज्ञान की भूमिका क्या है, योगदान का वर्णन हमको करना है। चौथा सवाल बहुत ज्यादा एमपी है, देखो कब कब पूछा गया है। रायपुर यूनिवर्सिटी में 17 में, 19 में, सरगुजा में 15 में, बिलासपुर में 15-16 में, और बस्तर यूनिवर्सिटी में 15, 18, 19 में पूछा गया है। तो आप लोग इसको चिन्ह लगा लें। कोशिका विज्ञान और उनके वर्गीकरण में संबंध को आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है, कठिन नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अगला सवाल है, पादप रसायन क्या होते हैं एवं वर्गीकी में अंतर संबंध की विवेचना हमको करना है। पांचवा सवाल आप सबके लिए आईएमपी है। और पांचवा में वो भी किसको पढ़ेंगे आप सब लोग, इसको पढ़ें, एक कीमोटेक्सोनॉमी, ये जो एफ है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे अच्छे से। और आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे चीजें हैं, आप पढ़ते पढ़ते तो नो डाउट आपके पास समय उतना बचेगा नहीं। तो भाई देख सकते हैं कितना हमारे लिए परेशानी है अभी ये सेमेस्टर। टेक्सोमैट्रिक्स क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी लिखना है, चिन्ह लगा लो सभी लोग। आए हैं, आने की संभावना फिर है। ठीक, और चलते हैं। देखो सबसे एमपी मेरे पास आठवां सवाल। ठीक है, ये सबसे एमपी बोल रहा हूं, मत छोड़ना, छोड़ा ही नहीं है किसी बच्चे को। द्विनामकरण पद्धति, अर्थात जो हमारे पास कोई भी स्पीसीज है उसका दो नाम हो सकता है, एक तो उनका वंश, दूसरा उनका जाति। ठीक है, तो यहाँ पर और पूरे देश में और हर जगह उनका जो नाम होगा इंटरनेशनल नामकरण होगा। जैसे आप केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर द्वि नामकरण पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। द्वि नामकरण पद्धति बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, इसको आप सारे बच्चे के कर लेंगे। ठीक है, इजी है, चिंता आप करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नवा सवाल को आप लोग फिलहाल साइड में रखो, मत करो। अभी आपने ऊपर देख लिया है तो ये चीजें आप ज्यादा ना करें। और इसमें बहुत 3-5 है, समझिए बहुत ज्यादा इसमें चीजें ऐसा है जो आपको याद नहीं होगा। ये प्रारूप, वो प्रारूप, ऐसा वैसा बहुत सारे चीजें हैं। और देखते हैं हमारे पास जो प्रश्न बन रहा है, इसको तो आप साइड में रख दीजिएगा। और ये देखो कितने सारे सेक्शन से, बताइए आप लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 15 तो दिया होगा, वाह, 14 तो, 12 तो दिया है क्या, 12 तो दिया है। चलो अगला सवाल को चिन्ह लगाओ, सबसे एमपी है हार्बेरियम। ठीक है, हार्बेरियम क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, हार्बेरियम पौधों की
हार्बेरियम तैयार करने की विधि, भारतवर्ष के प्रमुख हार्बेरियम के नाम लिखो। देखो बच्चों, हार्बेरियम आप मान लीजिए कोई सिंपल लेंगे, कोई भी प्लांट लेंगे, उसको आप जंगल से पहले तो उनके लिए आप औजार लेके जाएंगे पेटी में, है ना, और वहां पर लेके जाएंगे, उनको खरोच के निकालेंगे, जो भी भाग होगा उनको प्रेस करेंगे, सुखाएंगे, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। फिर उनको एक फाइल में चिपका करके कहीं पर आप अलमारी में रखेंगे, जहां पर आपका पुस्तकालय है या कहीं भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हार्बेरियम को नहीं छोड़ना है कोई भी बच्चे को, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। मत छोड़ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हार्बेरियम को मत ही छोड़ना। वानस्पति उद्यान किसे कहते हैं भाई? हल्का फुल्का एक बार देख लेना, बाकी जितना मैंने आपको बताया है उन सारे चीजों को कर लेना है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। समय बचे तो इनको करना, और बचा के रखो, इसको कर ही लेना एक बार, नॉलेज के लिए भी तो होना चाहिए हर चीज। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि पेपर के लिए, पेपर के लिए, पेपर के लिए, कुछ नॉलेज के लिए भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। नॉलेज हमारे पास जब तक नहीं होगा तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना। एक बार वीडियो को क्लीन जरूर कर लेना, मतलब क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा सभी लोग। टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यूनिट 2 है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चे कर लीजिएगा यहां से। अब देखो, यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये पहला को मत करो, और डिक्स फ्लोरेट एवं, ये दूसरा कर सकते हैं बच्चों सारे लोग। मालवेसी ये करें, तीसरा को, दूसरा नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन तीसरा करो, ये करो आप। चौथा सवाल, फैबिएसी कुल के 3 उपकुलों में पुंकेसर का तुलनात्मक अध्ययन करना है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पांचवा मत करो, छठवा पढ़ो। ब्रै ब्रैसिकेसी कुल के विशेष लक्षण बताइए, और लेमिएसी कुल की खास पहचान करना है। सातवां सवाल आईएमपी बन रहा है। आठवां मत पढ़ो, हाँ आठवां मत पढ़ो। ये नौवां, अरे छोड़ दो भाई, देख लेना। ये 10वां पढ़ो। म्यू से क्या लिखा है? म्यू से सी कुल के विशेष लक्षण बताना है, वर्णन करना है। चलो ये तो शॉर्ट हो गया जितना मैंने बताया है। 2-3 प्रश्न मैंने छोड़ा है लॉन्ग शॉर्ट से, क्योंकि शॉर्ट से हम ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और देखो लॉन्ग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमपी है, ब्रेसी कैसी बोल सकता है, या क्रूसी फेरी भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप अथवा सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते जाइएगा। कुल मिला के आप लोगों को काफी मेहनत करना है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है आप सबके पास, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ते जाइएगा अच्छे से। नहीं तो आप सब लोग जान रहे हैं एटीकेटी से बहुत बच्चे केमिस्ट्री में परेशान है, रविशंकर यूनिवर्सिटी या कोई भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से। लेकिन बच्चों पढ़ना मत छोड़ना, एटीकेटी के कारण बच्चे परेशान हो जा रहे होंगे, नो डाउट। फीस भी है कहीं की 1000 रुपये एटीकेटी की, कहीं और कुछ है, बहुत परेशान है बच्चे, कुल मिला के डिप्रेशन में है। इसको मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे कितना परेशान है, ठीक है ना। तो थोड़ा फिर आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, युद्ध के मैदान में थोड़ा फिर और स्ट्रगल करने की जरूरत है। दूसरा सवाल है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मालवेसी कुल के पुष्पी लक्षण वर्णन उनका करना है। इसके कुल का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र देते हुए किन्हीं 5 पौधों के वानस्पतिक नाम, आर्थिक महत्व, ये सारी चीज को बताना है। करते जाएं सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए, क्योंकि हमें सब पेज को पलटते जाना है। अगला सवाल है लेग्यूमिनेसी या फेबिएसी कुल के 3 उप कुलों में अंतर, शायद ये शॉर्ट में भी है तो कर लीजिएगा। अंतर वाला में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चौथा सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे भाई आया है, छोड़ते ही नहीं बन रहा है ना मुझे, क्योंकि ये मैं एक यूनिवर्सिटी को देख के नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे को देख के हमको चलना है, एक यूनिवर्सिटी नहीं। जैसे बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, है ना, रायगढ़, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए है ना। तो किसी में, किसी के यूनिवर्सिटी में ये सवाल आएगा तो किसी के में वो आएगा, किसी में ऐसा होगा, आगे पीछे चलेगा। तो ये चौथा सवाल आप लोग बच्चों चिन्ह लगा लेंगे, आना ही आना है ये सभी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा को मत पढ़ो बिल्कुल भी, कोई भी ये कंडीशन पर आईएमपी नहीं है। और आगे चलते हैं, ये आपका छठवा, छठवा सवाल आईएमपी है। ये यूफोरबिएसी कुल का सचित्र वर्णन करना है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। देखो यहाँ कितना बार पूछा गया है। जो टिप्पणी में क्वेश्चन दिया है ना, उनको आप लोग पढ़ते जाइएगा ना, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। और लेमिएसी कुल के पुष्पी भाग पर टिप्पणी लिखना है, आईएमपी है ये, तुलसी के पाठ को पढ़ लेना है आप लोगों को। बहुत सारा सवाल इससे निकल रहा है, लेकिन कोई चैप्टर में कम भी निकलेगा।
ये मत पढ़ो, ये 8वां सवाल मत पढ़ो, ठीक है, 8वां को मत पढ़ो, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। बताओ कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे से, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, कमेंट करके आप लोग बताना एक बार जरूर। और लिली ऐसी, ये तो नहीं छोड़ सकते आप, 10वां सवाल नहीं छोड़ सकते, 10वां को पढ़ लेना, 10वां को पढ़ ही लेना मेरे बच्चों, ठीक है। साइपेरेसी, कुल के तने की संरचनात्मक वर्णन करना है, इसको छोड़ देना, ठीक है, ऑलरेडी उधर पढ़ लिया हो ना, तो इसको ज्यादा करने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। 12वां भी मत पढ़ना, उधर कर लियो तो ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 13वां पढ़ो, 13वां बहुत आईएमपी है। धान्य कुल मतलब ग्रेमिनी के विभेदक लक्षण, आर्थिक महत्व, उनके 5 पौधों के वानस्पतिक नाम, ये सब पढ़ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार देख लीजिएगा, जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ग्रेमेनीस, ये सब चीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला यूनिट आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा यूनिट की ओर, इसका नाम है एनाटॉमी। क्या होते हैं एनाटॉमी? शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग। ये पहला सवाल चिन्ह लगा लो, ड्रेसिना में असंगत वृद्धि कैसे होती है? अरे ठीक है, इसको साइड में रखो, इसको मत करो, दूसरा को पढ़ो। पेरिडर्मा क्या होते हैं? पेरिडर्मा कैसे बनते हैं? उनके बाहर के भाग होते हैं ना, छाल कहा जाए, जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, कार का कैम्बियम कहते हैं, है ना, से होते हैं। जो हमारे सबसे बाहरी वाला भाग होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत क्या होते हैं? ये मत करो। वार्षिक वलय क्या होते हैं? एनुअल रिंग कैसे बनते हैं? ये पढ़ें। जड़ और तने के आंतरिक संरचना में अंतर बताएं। स्त्रावी ऊतक पर टिप्पणी लिखो। नहीं, और 7वां को करो, जाइलम के ऊतक को समझाना है, चित्र सहित बता देना। कार का कैम्बियम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको बताना है, पढ़ लेना। और ये 10वां पढ़ें, रस्ट कास्ट और अंतः कास्ट को समझाएं, यही बस पढ़ें। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाता है, ऊतक तंत्र अभी देखते हैं, और रुको मैं बताऊंगा आपको ना, पहले उधर देख लेते, फिर मैं बोल दूंगा पहला क्वेश्चन को भी देख लेना, पहले देखते हैं कितना सवाल इससे बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ज्यादा आप लोगों को तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है, ना करना चाहिए ना कर भी नहीं सकते। देखो ये सवाल पढ़ें, स्थायी ऊतक को परिभाषित करना है ना, इनके प्रकार वगैरह को बताना है, तो ये चीज आप सारे बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तब भी दोस्तों मैं थोड़ा से जानते हो आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि परेशानी क्या हुआ है करके, तब भी मैं एकदम मॉर्निंग में उठा हूँ 5 बजे आज, और सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और नहाया धोया हूँ, और नहा धो करके बॉडी में तो कुछ परेशानी है मेरे, है ना, तब भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए वीडियो को कंटिन्यू रखूं। ये आप सभी लोगों का प्रेम है, आप सभी ने दुआ दिया तो मैं ठीक हो गया, ठीक है। जानते हैं कभी कभी कुछ हो जाते हैं छोटी मोटी एक्सीडेंट्स, ठीक है, लेकिन ठीक है, छोटा मोटा चीज से हम घबराते भी नहीं हैं, सभी लोग आप जान रहे हो। और एक ही सवाल हुआ है ना अभी, देख लीजिएगा और ना। इसको पढ़ें, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में अंतर क्या है? इन नॉलेज के लिए पढ़ो ना, पेपर में आए चाहे मत आए, हर चीज पेपर के लिए मत छोड़ो यार, नहीं तो आप कभी भी एमएससी वगैरह करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगा, बच्चे को आप पढ़ाएंगे कैसे? तो कुछ चीजें हैं, अब आप बोलेंगे सर आज से तैयारी करने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके लिए तो बहुत समस्या हो जाएगा फिर, और करेंगे भी तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उसके पूरे अंतर के बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आपको इतना सारा नहीं करना है, आप अपने हिसाब से छोटा मोटा करके लिख लीजिएगा। हाँ, प्ररोह प्ररोह अग्र के संरचनात्मक संगठन पर टिप्पणी लिखना है। ये सवाल आया है बहुत बार बोले, मतलब 2018 में बिलासपुर में, बस्तर में आया है, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये आप प्रश्न कर लेंगे सारे लोग। और चलते हैं फटाफट, थोड़ा एक एक चीज को नहीं पढ़ रहा हूँ ना, एक एक को पढ़ूंगा तो और बहुत घंटा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। ये सवाल पढ़ ही लो। मूल अग्रक की संरचना और उनके संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन हमको करना है, 6वां सवाल आईएमपी है, ठीक है। तो बच्चों आप सब लोग कर लीजिएगा इसको अच्छे से। द्वितीयक वृद्धि, अरे भाई मत ही छोड़ना, मत ही छोड़ना, हाईलाइट करो, सबसे ज्यादा हाईलाइट करो इसी को, ये आएगा, ये आएगा, देखना इस बार यही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ यही प्रश्न आएगा। पहला को छोड़ देना अभी तो, फिर है ना, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ना, फिर हम लोग इधर करेंगे, पहला क्वेश्चन को छोड़ देना।
परिचर्मा क्या है, ये भी आता था उस टाइम में, हमें याद है कि ये प्रश्न आया था। भले ये यहाँ पर नहीं बताया है कि कौन कौन सत्र में ये आया है कि नहीं आया है। बाहरी भाग है, आउटर लेयर है। जितना डायग्राम बना पाएंगे वही लिखना। ये देखो एक पेज तो आपको इनके महत्व में भर जाएगा बच्चों। अगला सवाल है छाल वगैरह, ये मत करो बच्चों, ठीक है, ये मत करिए आप लोग। हाँ, असंगत असामान्य संरचना, समय हो तो इसको करें, नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि वाला पाठ को मत छोड़ना। ठीक है, समय हो तो कर लेना ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, समय हो तो इसको कर लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। क्या करेगा कोई भी व्यक्ति लास्ट में, समय नहीं बचेगा तो, है ना, और उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, फिर मुझे कोई आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर आपकी वजह से हम फेल हो गए, ऐसा नहीं है। वो आप कितना मेहनत करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये 12वां सवाल आप कर लेंगे। और देखते हैं 12वां सवाल के बाद, और अगर कोई भी प्रश्न इस तरह के आते हैं ना, तो उससे रिलेटेड चीजों को मार देना। एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि को बताना है। आपने द्वितीयक वृद्धि वहां पढ़ा है ना, तो वैसे ही रिलेटेड होगा। तो भाई आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी छांट करके ये पैटर्न बनाए गए हैं, तो और छांटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लास्ट है चौथा यूनिट आपका, भ्रूण विज्ञान क्या होते हैं। भाई भ्रूण बनते हैं, जानते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा तो भ्रूण तो बनना ही बनना है। पहला सवाल को आप चिन्ह लगा लेंगे, टाइपिटम पर टिप्पणी लिखना है। और पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष का वर्णन करना है। नहीं बच्चों इसको छोड़ दीजिए, ये करें। लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, ये करें। बहुभ्रूणता ये क्या होते हैं, इसको करें शॉर्ट में। और पांचवा छोड़ दो, छठवा भी छोड़ दो, दोहरा निषेचन, ये अगर कर पाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। बीज उपांग पर टिप्पणी लिखो, देख लेना आपके पास, आप किस तरीके से आप समय अपना बचाए हैं उसके हिसाब से। अब मैं आ जाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट यूनिट है हमारे पास, पुष्प क्या होते हैं। भाई थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले लेना, बाकी पेपर के बेस पर ये ज्यादा नहीं आएगा। इसको 12वीं में पढ़े होंगे कि बाह्य दल पुंज, ये वो सब लोग थोड़ा फिर इसके बारे में जानकारी ले लेना, है ना। परागकोश की संरचना, इनको भी हल्का फुल्का देखना, एकदम ज्यादा मत करना, एकदम ज्यादा मत करना, ठीक है। लेकिन ये ना प्रश्न भले यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये परागकोश का क्वेश्चन ना आया है कई बार। तो दूसरा को आप सारे लोग चिन्ह लगा लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो भाई, मत छोड़ना, लगा लो। और उसमें शॉर्ट शॉर्ट और क्वेश्चन ना काटे हुए देख लेना। जैसे ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, परिपक्व परागण की संरचना ये मत करो आप लोग, ये मत करो। और आवृत बीजी में नर युग्म कोदीभूत के विकास देखते हैं। कितना सवाल बन रहा है मैं बोल दूंगा, चौथा को देख लेना। तो एक बार देखते हैं आगे बढ़ के हम लोग कि ये क्या, हाँ ये पढ़ो, पांचवा सबसे एमपी है, बीजाणु की संरचना बनाना है। और पेपर में ये बिल्कुल आने की संभावना है, गुरु बीजाणु धानी पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है बच्चों, पांचवा सवाल मेरा एमपी बन रहा है, ये चित्र को भाई बना ही लेना। और यही सब चीज को एक्सप्लेन किया गया है, बीजाणु के प्रकार वगैरह यही सब चीज है हमारे पास। और हमारे पास सवाल छठवा, गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखो, ये भी आप चिन्ह लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह लगाएं, सबसे एमपी है। परागण से क्या समझते हैं, जानते हैं पराग के कण होते हैं, जब वो नर से मादा में पहुंचते हैं पराग के कण, तो निषेचन होने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण कई तरीके से हो सकता है, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, है ना, स्वपरागण भी हो सकता है, खुद के प्लांट पर नर और मादा दोनों चीज हो सकते हैं। तो ये सब चीजें देखो, बहुत सारे डायग्राम है बॉटनी जूलॉजी में, जानते हैं ये पर परागण होते हैं, इसमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं। दो अलग अलग हमारे पास प्लांट होगा तब पर परागण होता है, स्वपरागण एक ही प्लांट पर हो जाता है। तो ये आईएमपी है। जल, जल के द्वारा परागण हो सकता है, इजी है, वायु के द्वारा परागण हो सकता है, सरल चीज है। हाँ, आप लोग बच्चों मादा युग्म कोदीभूत के विकास को समझाना है। देखते हैं आठ, हाँ इसको चिन्ह लगाओ, आठवां को चिन्ह लगाओ, सब लोग आठवां प्रश्न को भाई चिन्ह लगा लो मेरे बच्चों, सब लोग चिन्ह लगा लो, बढ़िया से पढ़ो, अपना ख्याल रखो बच्चों, मेरे तरफ से नहीं होना है, आप लोगों को दिक्कत ना हो आप लोगों को। हाँ, दोहरा निषेचन ये देखते हैं, अच्छा इसको छोड़ दो अभी, इस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाउट हो रहा है। अच्छा ये पढ़ो, अभी छोड़ा उनको छोड़ ही देना ना। देखते हैं भ्रूण पोष क्या होते हैं, है ना। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोष का वर्णन करना है, ये प्रश्न आप चिन्ह लगा ले,
बहुत ज्यादा एमपी बन रहा है, बहुत ज्यादा एमपी है, इसको चिन्ह लगा लो बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। और देखते हैं हमारे पास 11वां क्वेश्चन, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के विकास पर टिप्पणी लिखना है। तो देखते हैं ये 11वां सवाल हमारे पास क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। और ये 12वां को मत पढ़ो, 12वां को छोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं ये पढ़ो। बहुभ्रूणता आया है बहुत बार, इसको आप सारे लोग कर लीजिएगा। बहुभ्रूणता से क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को ले लेना है। बड़ा बड़ा आंसर है भाई, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। ये 14 नंबर का जो सवाल है ना, उनको छोड़ ही देना, 14 को छोड़ देना। 15 प्रश्न होगा टोटल, 14 प्रश्न को छोड़ देना। बहुत सारा प्रश्न है, आप सब लोग बहुत परेशान हो गए, सच बता रहा हूँ। ये बीजों में प्रकीर्णन, हाँ कर लेना। बीज जो होते हैं ना, प्रकीर्णन कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब वो अंकुरित फल तथा, देखो एक बार पढ़ता हूँ। फल तथा बीज पौधों में लैंगिक जनन के उत्पाद होते हैं, अर्थात निषेचन जब भी होता है तो फल बनता है, मतलब एक प्रोडक्ट है। एक वर्ष में एक पौधा द्वारा असंख्य बीज बनते हैं, सभी लोग जानते हैं। पेपर में आए चाहे मत आए, इसको मेरे प्यारे बच्चों सब लोगों को कर लेना है। ये बहुत अच्छा पार्ट है, और ये सब चीज पढ़े रहेंगे ना, कंटेंट रहेगा तो कहीं भी मिला जुला के आप लोग आंसर को और कई चीजों में लिख सकते हैं। ये चीज जरूरी है, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने इसको पढ़ा था बहुत अच्छे से पेपर के लिए। तो चलो जहां जहां डाउट है वहां देखते हैं। करीबन 8-9 क्वेश्चन मैंने चिन्ह लगवाया है। 12वां क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। 12वां को मैंने चिन्ह लगवाया कि नहीं, 13 को लगाया है मैंने, और 12वां को मैंने नहीं लगवाया है। तो 12वां को आप लोग छोड़ ही दीजिए, 12वां को छोड़ दीजिए। और देखते हैं 11वां, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर टिप्पणी लिखो। इसको भी आप देख लेना, समय बचे ना तो करना। बाकी जो जो मैंने आपको बताया है उसको छोड़ना ही नहीं। 10वां मैंने लगवाया है, आया है, आने की संभावना पूर्ण है। ये 9वां प्रश्न जो बन रहा है, दोहरा निषेचन के महत्व। अरे भाई महत्व बस पढ़ना है, 1-2 पेज आप लोग को बच्चों पढ़ लेना है दोहरा निषेचन का, ठीक है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो कर लेना, कर लेना। 8वां प्रश्न को एक बार मैं बता रहा हूँ, 8वां क्या था, ये 6वां आ गया। तो 7वां कहाँ गया जी, 7वां 8वां कहाँ गया, ये देखते हैं हमारे पास कहाँ गया 8वां। ये अच्छा, हाँ कर लेना, कर लेना, 8वां को कर लेना। अब बाकी और एक तो बोला था मैं, हाँ इसको करें क्या। हाँ ये तो परागण करना ही करना है आप लोगों को। कुल मिला के 4-5 प्रश्न मैंने छोड़ा है, ये भी करना है, 5वां को करना है। याद रखना, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो चौथा मैंने बताया है ना, डायग्राम बहुत सारे हैं, है ना, देख लेना। समय के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड कितना चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये दूसरा कर लेना है। और पहला पुष्प के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, वही आधा पेज, थोड़ा बहुत ऐसे जानकारी डायग्राम वगैरह लेकर के, बाकी और आपको नहीं करना है। कुल मिला के मैंने 9-10 प्रश्न चिन्ह लगवाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। ईश्वर करे कि ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। नो डाउट इसमें से 80% प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, देख लेना आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना। और बॉटनी जूलॉजी का दोनों एमपी क्वेश्चन निकल चुका है। अब मेरे पास जो बचा हुआ है वो सिर्फ बचा है केमिस्ट्री, ठीक है, मेन सब्जेक्ट का। बाकी और जो आपका डीएसई है वो सभी चीजें छोटा छोटा है। नोट्स मैंने बना के आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, वही वीडियो से जाके पढ़ें थोड़ा। भाई अति मेहनत करना पड़ता है जीवन में, तब जाके कुछ जीवन में मिलता है, ठीक है। हम भी मेहनत किए हैं अपने टाइम पे, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं भाई। ऐसे ही कोई व्यक्ति अच्छा नंबर नहीं लाता है ना, अच्छा नहीं कर पाता है जीवन में। तो ये सारा चीज मैंने पढ़ा है मेरे जीवन में, मुझे हर एक एक चीज याद है ना। बस समय के अभाव के कारण मैं बॉटनी जूलॉजी पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट आप सभी लोगों का दुआ रहेगा, आप सभी लोगों का प्रेम रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा भविष्य में मैं यूट्यूब पर अपना फ्यूचर कैरियर रखूंगा, जिस पर मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह लेकर के अगर काम करूंगा तो हो सकता है कर पाऊंगा। और अभी तो संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे वर्क है, ये सारे चीज़ों को मैं ऐसे लैपटॉप के माध्यम से तो संभव हो पा रहा है। बाकी डिजिटल बोर्ड अगर आ जाएगा तो सारा हमारे पास जो चीज़ है वो हो पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आप सभी लोगों का प्रेम बना रहे, और आप सभी लोग हमारे चैनल को दिल से हमें सपोर्ट करें। और आईएमपी जितना क्वेश्चन है आप सब लोग चिन्ह लगा के पढ़ाई करें। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।